एवरीवन, दिस इज़ मी कृति एंड वेलकम यू अगेन इन माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बीएड पेपर 4 जो है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। तो उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड मस्ट है, मतलब ये क्वेश्चन आपको करके ही जाना है एग्ज़ाम में। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे व्हाट इज मैक्सिमम ऑफ टीचिंग एंड व्हाई इट इज़ यूज्ड वाइल टीचिंग। यानी मैक्सिमम ऑफ टीचिंग को पहले डिफाइन करिए एंड व्हाई इट इज़ यूज्ड वाइल टीचिंग। टीचिंग के समय ये क्यों यूज होता है, इसका मतलब इसको आप डिफाइन करें, यानी मैक्सिमम ऑफ टीचिंग और उसका इंपॉर्टेंस। ठीक है। एक्सप्लेन करिकुलम एंड प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन इन डिटेल। पहले तो बताइए करिकुलम होता क्या है, उसके बाद एक्सप्लेन करिए प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। ठीक है, 10 मार्कर्स क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है। What is discipline and disciplinary knowledge in school subject? Here discipline implies subject, so don't confuse between discipline and discipline. डिसिप्लिन यहाँ पे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, डिसिप्लिन को पहले एक्सप्लेन करिए, उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज यानी डिसिप्लिनरी नॉलेज इन करिकुलम में कैसे आपको हेल्पफुल होगा। यानी अपने सब्जेक्ट पे आपका जैसा नॉलेज है उस हिसाब से आप करिकुलम में परफॉर्म कर पाओगे। ओके, सो नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट question number 4, what is TLM? Discuss the process of preparation, storage and use of TLM with its important। यानी सबसे पहले डिफाइन करिए TLM क्या होता है, उसका नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है एंड देन इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, उसके बाद उसका प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन, स्टोरेज एंड यूज ऑफ TLM विथ इट्स इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस आपको बताना ही है, सिग्निफिकेंस वही हो गया। तो प्रिपरेशन उसका कैसे होता है, उसका स्टोरेज कैसे करेंगे, उसको यूज कैसे करेंगे पढ़ाने में, ये टीचर्स जो TLM बनाते हैं वो कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसको स्टोर कैसे करते हैं, उसको बच्चों स्टूडेंट्स को जब पढ़ाना है तो उसे यूज कैसे करते हैं, ये सब आप इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो अगर आपको TLM का कंसेप्ट अच्छे से पता होगा तो आप इसे ईजिली एग्जाम में डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द सेकेंड स्लाइड, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। So question number 5 states that what do you mean by textbook and discuss its types and important। तो सबसे पहले बताइए टेक्स्ट बुक होता क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या समझते हो आप उससे, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद फिर बताइए कि व्हाट डिस्कस इट्स टाइप, यानी कितने तरह के टेक्स्ट बुक होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 दैट स्टेट्स दैट एजुकेशनल फिलॉसफी बाय जॉन डीवी। जॉन डीवी जो स्कॉलर हैं उनका आपको एजुकेशनल फिलॉसफी डिस्क्राइब करना है। ठीक है, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट है। तो जॉन डीवी के बारे में अच्छे से आप कंसेप्ट देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 सेज दैट व्हाट डू यू मीन बाय लाइब्रेरी एंड लाइब्रेरी मैनेजमेंट। लाइब्रेरी का टॉपिक को आपको अच्छे से देखना है, लाइब्रेरी क्या है, उसका फंक्शन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है एज ए लर्निंग रिसोर्स में कैसे हेल्पफुल है लाइब्रेरी। ठीक है, उसके बाद लाइब्रेरी को मैनेज कैसे होता है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट प्रोसीड्योर क्या है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हो गया आपका ऑल रिलेटेड टू लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का कंसेप्ट अगर आपको पता है तो आप इसे बना सकते हो। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 8 एंड हेयर इट इज व्हाट इज क्वालिटी ऑफ गुड टीचर एंड टीचिंग फॉर क्वालिटी लर्निंग। पहले तो बताइए कि गुड टीचर होता क्या है, गुड टीचर का डेफिनेशन क्या है, उसके बाद बताइए कि गुड टीचर के क्वालिटी क्या क्या होते हैं एंड देन डिफाइन क्वालिटी लर्निंग फॉर टीचिंग। क्वालिटी लर्निंग के लिए टीचिंग में आपको क्या क्या सपोर्ट का जरूरत है, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो आप उसे भी एक्सप्लेन करिए। ओके, दैट्स ऑल। Now moving toward the question number 9 and here it is question number 9 states that what is syllabus and how it is different from curriculum। पहले तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, करिकुलम अलग है और सिलेबस अलग है, सो डोंट कंफ्यूज बिटवीन देम। करिकुलम इज ए वास्ट टॉपिक एंड सिलेबस इज द नैरो पार्ट। सिलेबस इज द पार्ट ऑफ करिकुलम एंड सो सिलेबस एक करिकुलम का पार्ट है। ओके, तो सबसे पहले आपको डिफाइन करना है करिकुलम क्या है, सिलेबस क्या है एंड देन हाउ इट इज़ डिफरेंस, यानी डिफरेंस बिटवीन बोथ बताना है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है उस हिसाब से। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 10 गुज्जू भाई एंड इट्स कंट्रीब्यूशन। गुज्जू भाई जो एक एक्टिविस्ट थे, सोशल एक्टिविस्ट, उनका आपको मेजर कंट्रीब्यूशन इन दी लिटरेचर आपको वो डिफाइन करना, और पहले तो उनका आपको फिलॉसफी लिखना होगा। ठीक है, एंड इसमें एक और ऐड कर लीजिए क्वेश्चन, गुज्जू भाई और राजा राममोहन रॉय। राजा राममोहन रॉय और इनका मेजर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी एंड एजुकेशन के में इनका क्या कंट्रीब्यूशन था। ओके, अगर आप लोग ये सब सारे क्वेश्चन कर लोगे तो यू हैव दैट लेवल ऑफ कंटेंट दैट कि आप एग्ज़ाम में अच्छे से स्कोर कर पाओ। और अगर ये सारे टॉपिक्स आप अच्छे से कवर कर लेते हो तो एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, मोस्ट ऑफ द यू फाइंड दैट कि इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो अगर आप ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेते हो तो यू हैव दैट कॉन्फिडेंस टू स्कोर वेल इन द एग्जाम। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम एंड गुड लक फॉर फ्यूचर। दैट्स ऑल बाय माई साइड, दिस इज कृति एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।